तो क्लास 8 तुम्हारा ये आखिरी वीडियो है हिंदी का और उम्मीद करते हैं तुम सारा सब्जेक्ट पढ़ लिए होगे। इंग्लिश, मैथ्स और तुम्हारा रहा क्या संस्कृत, फिर तुम्हारा एसएसटी। मैंने ये सब साइंस, मैंने ये सब अपलोड कर दिया है, तुमने वीडियो देख लिया होगा। मैं क्या करूंगा, नीचे तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, जो नहीं देखा होगा देख लेना, रिवीजन कर लेना। एक बार रिवीजन भी कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ये सब टाइप क्वेश्चन नजर आएगा और तुम्हारा एग्जाम में हम उम्मीद करते हैं तुम्हारा A+ आएगा, क्योंकि मैं जितना हो सके जितना टाइप का क्वेश्चन बता दिया हूं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है बच्चा, तो अभी देख लो फटाफट हिंदी का। हिंदी का भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है, बस एक बार देख लो, एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट नीचे बना दूंगा, जाके रिवीजन कर लेना फटाफट। ठीक है, मैंने सारा का सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो बाबू, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ पाठ्य पुस्तक का। ठीक है ना, पाठ्य पुस्तक का तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, भाषा मंजरी का तुम्हारा छोटा जादूगर चैप्टर पढ़े ही होगे तुम्हारा, छोटा जादूगर का तुम्हारा। तो देखो बच्चा, छोटा जादूगर में तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारा क्या रहेगा, ये तुम्हारा तुमको दे देगा क्या, ये तुम्हें पैसेज देगा, इसे ढूंढ के लिखना है। तो मैं क्या करूंगा ना, ये सब तुम्हें पैसेज देगा, तुम्हारा ढूंढ के लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूँ जो हार्ड क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें पैसेज नहीं रहेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, छोटा जादूगर पाठ के लेखक तो कौन थे तुम्हारे, जयशंकर प्रसाद। लेखक की पत्नी ने छोटा जादूगर को कितने रुपए दिए थे, कितने रुपए दिए थे, वहां 1 रुपया दिए हुए थे। छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या खरीदा तुम्हारा, क्या कंबल, क्या तुम्हारा कंबल। बाबूजी जेल में है, इस कथन किसका है कथन तुम्हारा, किसका, छोटा जादूगर का है तुम्हारा। रूठने लगा था, कौन रूठने लगा तुम्हारा, बिल्ली। छोटा जादूगर पाठ के आधार पर किसके मुंह पर तिस्कार की हंसी फूटी पड़ी, किसके मुंह पर हंसी पड़ी, तो छोटे जादूगर पे। आगे देखो, छोटा जादूगर शीर्षक कहानी में बाल ने किस किस गुणों का उभार गया है तुम्हारा, किसका गया है तुम्हारा, इनमें से सब सही। साहस का, स्वावलंबन का और मारते सेवा का। छोटे जादूगर पाठ में लेखक उसे 13-14 वर्ष के लड़के को आश्चर्य से क्यों देखने लगे तुम्हारा, क्योंकि लड़के का स्वावलंबन एंड मातृभक्ति की भावना थी। छोटे जादूगर पाठ के आधार पर रंगमंच पर कौन कौन सा खेल मच रहा था, कौन कौन सा खेल मच रहा था तुम्हारा, बिल्ली का रूठना, भालू का मनाना, उसकी ब्याह की तैयारी का। ठीक है, देखिए छोटा जादूगर के चरित्र का मुख्य विशेषता क्या थी तुम्हारा, उपभोग सभी, देशभक्त भी था तुम्हारा, मातृभक्त तुम्हारा, ठीक है ना, और स्वाभिमानी भी था। छोटा जादूगर की पैसे कमाने का क्या उद्देश्य तुम्हारा, बीमार माँ के लिए दवा और पथ्य। लेखक की पत्नी ने तमाशा देखने के बाद छोटे जादूगर को क्या दिया तो बच्चा तुमको, उसको दिया रुपए, क्या तुम्हारे रुपए दें। छोटे जादूगर के लेखक ने कितनी की टिकट खरीदेंगे, कितने टिकट खरीदे तुम्हारा, 12 टिकट। ठीक है, कितने टिकट खरीदे तुम्हारा, 12 टिकट खरीदे। भर पेट पकौड़ी खाने के बाद छोटे जादूगर क्या लेना चाहा बच्चा तुम्हारा, वो कंबल लेना चाहा। छोटे जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था, क्या तुम्हारा पथ्य। ठीक है बच्चा, अगला चैप्टर क्या तुम्हारा देख लो बच्चा, मित्रता। तो बाबू, मित्रता का क्वेश्चन कहां से आएगा तुम्हारा, हार्ड वाला यहां से देखो, तुम्हारा हार्ड वाला क्वेश्चन यहां से आएगा तुम्हारा। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दे, चलो बड़ा ही कर देते हैं। क्या हुआ। हाँ चलो, मित्रता पाठ का लेखक कौन था बच्चा, मित्रता पाठ के लेखक कौन है बच्चा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है कि नहीं। मित्र के चुनाव के तरीके पे जीवन में क्या निर्भर हो सकती है, क्या तुम्हारा सफलता। अगर मित्र अच्छा चुना गया ना बच्चा, तुम्हारा जीवन एकदम सफल हो जाएगा। अब मित्र अगर गंदा बेकार चुनाया तो तेरा जीवन भी गंदा हो जाएगा। मित्रता शीर्षक निबंध के अनुसार सच्चा मित्र कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, पथ प्रदर्शक होना चाहिए, किस पथ में चलना, किस राह में चलना, सहयोगी होना चाहिए, प्रेरणा देने वाला होना चाहिए, इनमें से सब सही। ऐसा तेरा मित्र है, तेरा मित्र तो डैश है। अब डैश में तुम भर लेना क्या है सो। एक सच्चा मित्र किसे समान होता है तुम्हारा, किसे समान होता है तुम्हारा, औषधि के समान होता है तुम्हारा, दवाई के समान होता है। एक अच्छा मित्र है बेटा, दवाई अगर दारू के समान रहेगा ना, खत्म तेरा जीवन। चाहे राक्षस बनाओ चाहो देवता। किस पाठ की पंक्ति, तो मित्रता पाठ की पंक्ति है। संगीत का कैसा प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ा, कैसा पड़ा तुम्हारा, कैसा कैसा गुप्त गुप्त पड़ा बच्चा। हम लोग कैसी मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं तुम्हारा, कैसी मिट्टी की मूर्ति के समान है तुम्हारा, कौन, कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, मृत्यु नहीं मूर्ति के समान। हमारा विवेक कुढ़ंदित ना हो, इसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए, क्या प्रयास करना चाहिए, बुरे लोग से मित्रता नहीं करना चाहिए। नीति और सद्वृत्ति की नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि की भी क्षय करता है। क्या, नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इस किस पाठ के पंक्ति से लिया गया बच्चा, ये मित्रता का पंक्ति से लिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा ऐसे ही तुम्हारा। रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था तुम्हारा, आज नहीं हुआ था तुम्हारा, 1884 ईस्वी में। हमारे आचरण किस गुण को प्रभाव पड़ता है तुम्हारा, किसका गुण को प्रभाव पड़ता है तुम्हारा, संगीत का, क्या तुम्हारा संगीत का पड़ता है। आगे देखो, बड़े भाई साहब। ठीक है, बड़े भाई साहब का क्वेश्चन कहां से आएगा बच्चा, ये सब तो तुम्हारा पैसे ढूंढ के लिख लोगे, जो ढूंढ के नहीं लिख पाऊँ वो पढ़ाता हूं मैं। यहां से देखो, बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ में लेखक का नाम क्या था तुम्हारा, क्या नाम था तुम्हारा, प्रेमचंद्र। बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ में लेखक बड़े भाई कब में परीक्षा सफलता के लिए क्या किया बच्चा तुम्हारा, कड़ी मेहनत की तुम्हारा।
भाई साहब शीर्षक की कहानी का संदेश क्या है तुम्हारा? पढ़ाई आनंद पूर्वक ढंग से करनी चाहिए। कौन भीख मांग मांग कर मर गया? कौन मर गया? तुम्हारा सेहरूम, तुम्हारा साहैरूम, ठीक है। लेखक और उनके बड़े भाई साहब उम्र का फासला क्या था फासला तुम्हारा? बच्चा 5 साल का फासला था तुम्हारा। बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी में लेखक ने बड़े भाई को लेखक को सामने पढ़ाई कैसा चित्र खींचा तुम्हारा? भयानक। बड़े भाई साहब शीर्षक पाठ के अनुसार कौन कौवा शब्द का अर्थ है? कौन कौवा शब्द का अर्थ है? पतंग हो गया। लेखक का बड़ा भाई किस जामत में थे? किस जामत में थे तुम्हारा? बस नौवीं, ठीक है, जमात होगा तुम्हारा। किसकी रचनाओं को समझना छोटी मुंह और बड़ी बात है? किसके रचनाओं तुम्हारा? लेखक के बड़े भाई का, ठीक है ना, छोटी मुंह और बड़ी बात थी। बड़े भाई साहब कॉपी किताब के हाथियों पर कुत्ते बिल्लियों का तस्वीर क्यों बनाया करते थे? क्यों बनाया करते थे तुम्हारा? बिना कारण के, कोई कारण नहीं था भाई। बड़े भाई साहब छोटे भाई को हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे तुम्हारा? कहाँ थे बच्चा तुम भी कहाँ थे? इतना दिन कहाँ रह गए बच्चा? कब से पढ़ा रहा हूं मैं। जब लेखक की उम्र 9 साल की थी तो उस समय उनके बड़े भाई का उम्र कितनी थी बच्चा? कितने तुम्हारे? 14 साल के थे। लेखक और बड़े भाई पढ़ाई का खर्चा कौन देता था बच्चा? कौन देता? हम नहीं देते थे, उनके दादाजी देते थे। लेखक और उससे बड़े भाई कहाँ रहते थे बच्चा? वो रहते थे तुम्हारे धरती पे नहीं, हॉस्टल में रहते थे, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है बच्चा? अशोक के शस्त्र त्याग। बच्चा देख लो भैया, ये तुम्हारा कहानी से तुम पढ़ के निकाल लोगे, जो कहानी में नहीं दे रहेगा वो बताऊंगा तुम्हारा। यहां से देखो बच्चा, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ के चरित्र लेखक का नाम क्या है बच्चा? बंशीधर श्रीवास्तव। मगध की विजय हुई किसने कहा? हमने नहीं कहा है, अशोक ने कहा है। अशोक के शास्त्र त्याग शीर्षक एकाकी का प्रमुख पात्र अशोक कहाँ के सम्राट बने? कच्चे कहाँ बने? मगध का बने। कहाँ का बने तुम्हारा? मगध का बने बच्चा। आगे देखो, कलिंग का राजकुमारी का नाम क्या था? क्या नाम है तुम्हारा? पद्मा। मगध और कलिंग के बीच युद्ध हुआ, कब युद्ध हुआ तुम्हारा? कितना युद्ध चला तुम्हारा? 5 साल। सम्राट अशोक किस पर विजय पाना चाहते थे? कहाँ बच्चा? कहाँ तुम्हारा? कलिंग पे विजय पाना चाहते थे। सम्राट अशोक के पाठ के अनुसार कौन सा धर्म अपनाया? बच्चा? बौद्ध धर्म अपना लिए। कौन? अशोक सम्राट। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक का पाठ में पद्मा ने अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया? बेटा देख, सोच लो भाई, पद्मा जीवित छोड़ दिया किसको? अशोक को। क्यों बच्चा? अशोक का हृदय पवित्र हो चुका था तुम्हारे ना, परिवर्तित हो चुका था। ऑप्शन नंबर ए। कलिंग दुर्ग का फाटक आज भी बंद है, किसने कहा है बच्चा? किसने कहा? हमने नहीं कहा बच्चा, संवाददाता ने कहा तुम्हारा, ठीक है ना, संवाददाता ने कहा। किसने समाचार लाया कि कलिंग का महाराज लड़ाई में मर गए? कौन लाया तुम्हारा? गुप्तचर लाया तुम्हारा। अशोक का शस्त्र त्याग एकाकी किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है बच्चा? किसमें तुम्हारा? कलिंग की लड़ाई की। अहिंसा ही मेरा धर्म है, किसका कथन है बच्चा? ये अशोक का धर्म का था तुम्हारा। अशोक का शस्त्र त्याग किसकी रचना है? किसकी रचना बच्चा? तुम्हारा एकांकी का, तुम्हारा एकांकी का। क्लियर है। अमरूद का पेड़ बच्चा देख लो भैया, अमरूद का पेड़ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ है बच्चा? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा तुम्हारा। ज्ञान रंजन किस पाठ के लेखक थे? किस पाठ के लेखक थे तुम्हारा? किसका? तुम्हारा अमरूद के पेड़ का। परिवार के लोगों में किसके प्रति उदासीनता बढ़ती? किसके प्रति है तुम्हारा? अमरूद के पेड़ के प्रति। अमरूद का पेड़ मेरे घर में भी था लेकिन सड़ गया बच्चा, हम खराब हो गया, हम खा नहीं पा रहे अमरूद। किसी घर में अमरूद है तो फटाफट कमेंट में भेजो अमरूद। शीर्षक पाठ के आधार पर हमारे घर में किसका गुजारा नहीं हो सकता? किसका गुजारा नहीं हो सकता तुम्हारा? पुराने ख्यालों का। हम कौन सी हमारी जिंदगी का एक घरेलू हिस्सेदार हो जाते हैं? कौन बच्चा? तुम्हारा अमरूद। कौन? तुम्हारा अमरूद हो जाते हैं तुम्हारा। अमरूद का पेड़ पाठक में लेखक का मकान में मुखड़ा किसी और था? किसकी ओर था तुम्हारा? पश्चिम की ओर था तुम्हारा। लेखक अपने घर वापस जाकर उदासी का अनुभव क्यों करते थे? क्यों करते थे तुम्हारा? क्योंकि अमरूद का पेड़ कट चुका था। यही हुआ मेरे घर में भी, हम भी उदास हो गए बच्चा, हम भी उदास हो गए तुम्हारा। किसकी पत्नी ने लेखक को टोका? किसकी पत्नी ने लेखक को टोका बच्चा? बाबू कन्हैया लाल की, ठीक है ना। अमरूद का पेड़ शीर्षक पाठ में अमरूद का पेड़ को क्यों काटा गया? बच्चा? अंधविश्वास के कारण काटा गया तुम्हारा। हर माता अपनी संतान के लिए क्या करती है? सब कुछ करती है, शीघ्र प्रतीक्षा, ठीक है ना, दीर्घ प्रतीक्षा, बहुत लंबा समय तक इंतजार करती है। राखाल राखाल द्वारा लगाए गए अमरूद कैसे थे तुम्हारा? स्वादिष्ट थे तुम्हारा। मैं किंचित भावुक हो गया, ये किसको बोध करा था? किसका बोध करा था तुम्हारा? लेखक को बोध करा था तुम्हारा। क्लियर है। आगे तो देखो, अमरूद का पेड़ होने से किस चीज का अनुभव होता है बच्चा? किसका? तुम्हारा गौरव का। लेखक की माँ की किस अपशकुन मानती है? अपशकुन किसको मानती है बच्चा? तुम्हें अमरूद के पेड़ को अपशकुन मानती है, काट देती है। अमरूद के आए 3-4 सफेद फूलों के बारे में सर्वप्रथम किसने बतलाया बच्चा? किसने बतलाया तुम्हारा? मिद्दू नाम था ना भाई, बताना तुम्हारा। लेखक के परिवार में किसने अंतर जातीय प्रेम विवाह किया? अंतर जातीय प्रेम विवाह किसने किया बच्चा? हमने नहीं किया भाई, चचेरे भाई ने किया था तुम्हारा।
पाठ्य पाठ में शहर में अमरूद की प्रसिद्धता के बारे में कही गई, कब कही गई? तुम्हारा इलाहाबाद में कही गई है। अमरूद के पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी? अमरूद के पेड़ के लेखक की माँ कहाँ की जेल में थी? कहाँ की जेल में? तुम्हारा अजमेर की जेल में थी। अगला चैप्टर देखो, देखो क्या है? क्या निराश हुए जाए? निराश होते हो तुम लोग? निराश होते हो जब पापा पैसे नहीं देते हो तब निराश हो जाते होगे। ये कहानी क्या है तुम्हारा? क्या निराश हुए जाए शीर्षक पाठ में लिखा कौन है बच्चा? कौन है? तुम्हारा हजारी प्रसाद द्विवेदी है। क्या निराश हुए जाए पाठ के आधार पर तिलक पे कौन सा भारत का सपना देखा? कौन सा देखा तुम्हारा? इनमें से सब सही। स्वतंत्र का, विकसित का, भ्रष्टाचार मुक्त का। क्या निराश हुआ जाए शीर्षक निबंध में निबंधकार के अनुसार बताए गए बुरे आचरण के शामिल नहीं है? कौन सा तुम्हारा? गर्व। क्या तुम्हारा? गर्व। क्या निराश हुए जाए शीर्षक में कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में ईश्वर से क्या प्रार्थना की? क्या प्रार्थना की तुम्हारा? ईश्वर पर संदेह ना करें, ईश्वर पर संदेह ना करें। क्या निराश हुए जाए पाठ के आधार पर नेताजी जिताने के बाद किस साधन के फेरे में रहते थे? किसके फेरे में रहते थे तुम्हारा? सुख और सुविधा के। क्या निराश हुए जाए शीर्षक के पाठ के संदेश निष्कर्ष है? क्या निष्कर्ष है तुम्हारा? निराश होने की जरूरत नहीं है बच्चा। समाचार पत्र में किस तरह का समाचार भरे होते हैं? किसे भरे होते हैं तुम्हारा? ठगी का। क्या? ठगी का। खाली एकदम झूठ मूठ का खाली समाचार सुनाता था। लेखक के अनुसार सुखी कौन है? कौन है बच्चा सुखी? जो कुछ ना करता, जो कुछ नहीं करता। तुम भी कुछ नहीं करोगे, एग्जाम देने जाना, तुम भी सुख रहोगे। बाबू नहीं करना ऐसा काम, एग्जाम दे के जाना, एमसीक्यू में कुछ टिक मारो सब सही रहेगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100। ए फोर अल्लाह अकबर, बी फोर बजरंग बली, सी फोर छठी मैया, डी फोर दुर्गा माता। कुछ टिक मारना सही, सब सही होगा। ठीक है। क्या निराश हुआ जाए में किस चीज का वातावरण बन गया? कैसा वातावरण बन गया? इनमें से कोई नहीं। क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार भारतवर्ष सदा कानून के किस रूप को देखता आ रहा है? कौन सा तुम्हारा? धर्म के रूप में। रेलवे स्टेशन पर लेखक ने 10 रुपए के बजाय कितने रुपए का नोट टिकट मास्टर को दिया? बच्चा कितना दिया तुम्हारा? 100 रुपए का। क्या निराश हुआ जाए पाठ में कंडक्टर साइकिल से कहाँ चले गए? कहाँ चले गए तुम्हारा? अपना मायके। मायके ने गया, वह दूसरी बस लेने गए। क्लियर है? आगे देखो। झारखंड के दो सपूत। बाबू जानवे करते कौन सपूत है तुम्हारा? अब हम क्वेश्चन आता है तुम्हारा। ओलंपिक खेल एस्टर्डम में कब आयोजित किया गया तुम्हारा? कब किया गया तुम्हारा? 1928 में। 1928 में किया गया था। क्लियर है? भारतीय संविधान सभा गठन कब हुआ बच्चा? कल नहीं हुआ था, वर्ष 1946 में हुआ तुम्हारा। झारखंड के दो सपूत शीर्षक पाठ में मरांग गोम के किन्हें कहा गया है? किनको कहा गया तुम्हारा? किनको कहा तुम्हारा? जयपाल सिंह मुंडा को कहा गया तुम्हारा। झारखंड के दो सपूत शीर्षक में छोटा नगर को सिर किसे कहा गया तुम्हारा? हमको नहीं, बाबू नारायण राम नारायण सिंह को कहा गया तुम्हारा। बाबू राम नारायण सिंह का शिक्षा दीक्षा का मुख्य बात क्या थी? तो क्या थी तुम्हारा? पिता का दयनीय आर्थिक स्थिति। झारखंड के दो सपूत शीर्षक में बाबू राम नारायण सिंह किसके प्रभावित होकर समाज सेवा में आ गए? किसका? तुम्हारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रभाव में आके। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई बच्चा? ये तुमको फेमस क्वेश्चन में से 15 नवंबर 2000 में ईस्वी में। झारखंड के दो सपूत शीर्षक पाठ में कौन दो सपूत विस्तार में चर्चा की गई? किसका? तुम्हारा जयपाल सिंह और बिरसा मुंडा का। मारांग गाम के का अर्थ क्या तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? महान पुरुष। मारांग मारांग गाम के। झारखंड के दो सपूत पाठ के अनुसार जयपाल सिंह किस खेल के लिए गहरा लगाव था? किसका? तुम्हारा हॉकी का। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा? तब क्या तुम्हारा? तब कराम हुआ। अगला चैप्टर बस का यात्रा। बस का यात्रा बच्चा, बस का यात्रा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ है बच्चा? पुत्रू यहाँ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो बच्चा यही होगा। बस की यात्रा का शीर्षक का पाठ का लेखक कौन है बच्चा? कौन है तुम्हारा? हरिशंकर परसाई। बस की यात्रा के शीर्षक के पाठ किस कैसी रचना थी? कैसी रचना तुम्हारा? हास के व्यंग्यात्मक। बस के प्रति श्रद्धा के कारण क्या था तुम्हारा? क्या था तुम्हारा? वायु वृद्ध होना। बस की यात्रा के पाठ के आधार पर लेखक के लोगों ने शाम वाली बस से का सफर ना करने की सलाह क्यों दी बच्चा? क्योंकि बस की दुर्दशा से परिचित है। बस की यात्रा शीर्षक पे लेखक हर पेड़ पर अपना दुश्मन क्यों समझा जा रहा था? बस की यात्रा पे शीर्षक ने लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहे थे? क्योंकि बस पेड़ से ना टकरा जाए इसलिए। हास्य व्यंग्यात्मक रचना की श्रेणी में कौन पाठ है? कौन सा पाठ है तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा? बस की यात्रा। यातायात के दुर्व्यवस्था में किस पाठ के विषय वस्तु है? कौन सा तुम्हारा? कौन सा? बस की यात्रा। बस की यात्रा पाठ में लेखक ने किसका तरफ श्रद्धाभाव से देखा? किसका साथ? तुम्हारा बस को। कंडक्टर लेखक में बच्चे के लिए क्या लेकर आया? क्या लेकर आया तुम्हारा? पानी और थोड़ा दूध। बस में कितने मित्र सवार हुए थे? कितने मित्र थे तुम्हारा? 5। बच्चे को लेकर लौटे हुए दूध और पानी लेकर कौन आया? बच्चे के लिए लोटे में दूध और पानी लेकर कौन आया बच्चा? हम नहीं गए थे, हम नहीं गए थे, कंडक्टर साहब गए थे, कंडक्टर साहब गए थे बच्चा। ठीक है। हुंड्रू के जलप्रपात बच्चा, हुंड्रू के जलप्रपात मेरी फेवरेट में से एक है बच्चा, एक है। हो कहाँ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा। हुंड्रू के जलप्रपात शीर्षक पाठ का लेखक कौन है बच्चा? कौन है तुम्हारा?
कामता प्रसाद सिंह काम, छोटा नागपुर स्वर्ग में एक टुकड़ा है। यह किस पाठ के उद्भव है? किसमें तुम्हारा हुंडरू का जलप्रपात का। हुंडरू का जलप्रपात पाठ के आधार पर मैदान की छाती किसने चिरी? बलखती नदियों ने। ठीक है, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी बच्चा, याद कर लो, 243 फुट। झारखंड की राजधानी रांची के हुंडरू जलप्रपात की दूरी कितनी बच्चा तुम्हारा, कितनी तुम्हारा, 27 मील। हुंडरू जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है तुम्हारा, सब जानते हैं, रांची में है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, किस नदी पर है तुम्हारा, कौन सी नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। बाबू अगला चैप्टर कौन सा तुम्हारा, गुरु शिष्य, विश्वनाथ त्रिपाठी ने इसको लिखा है। तो फटाफट विश्वनाथ त्रिपाठी के बारे में जान लेते कुछ कुछ। देख भैया, गुरु शिष्य शीर्षक पाठ का लेखक कौन है बच्चा, कौन है तुम्हारा, विश्वनाथ त्रिपाठी। गुरु शिष्य शीर्षक में स्मरण के लेखक के लिए किस महान व्यक्ति को पुण्य स्मरण किया गया, किसको किया गया तुम्हारा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। गुरु शिष्य पाठ के अनुसार लेखक कानपुर के शर्म के मारे भाग गए थे, क्योंकि वह प्रथम श्रेणी भी ना ला सके। विश्वविद्यालय के अंदर बहुत सी जगह में डैश पड़ी थी, क्या पड़ी थी बच्चा, खाली पड़ी हुई थी तुम्हारा। ग्रामीण औरतें मुख्य काम क्या था, ग्रामीण औरतों का मुख्य काम घास काटना था। त्रिपाठी जी ने निवास का नाम क्या था तुम्हारा, क्या था निवास का नाम बाबू, क्या था, आत्रेय भवन में। लेखक के वेशभूष क्या थी तुम्हारा, पजामा और कमीज। काशी विश्वविद्यालय के बगल में कौन सी विद्यालय थी, महिला विद्यालय थी तुम्हारा। गुरु शिष्य पाठ के आधार पर बनारस के आपसे ग्रामीण औरतों के वेशभूषा क्या थी बच्चा, लाल कथाई रंग की साड़ियां थी। क्लियर है, आगे देखो। गुरु शिष्य पाठ के किस विद्यालय पर वर्णन किया गया, किसका किया गया तुम्हारा, काशी विश्वविद्यालय का। गुरु शिष्य नामक पाठ के लेखक में किस शहर की याद दिलाते हैं, किसका तुम्हारा, किसका, कानपुर का। द्विवेदी श्री पुत्र लेखक बैठने का क्या क्या त्याग दिया तुम्हारा, मेढा। देखो बच्चा, अपारजिता शीर्षक पाठक में रचिता कौन है बच्चा, याद कर लेना तुम्हारा, इसका शिवानी, कौन तुम्हारा, शिवानी होगी इसका तुम्हारा रचिता। अपारजिता पाठ में डॉक्टर चंद्रा निमांकित में क्या बनना चाहती थी, क्या बनना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। अपारजिता पाठ के आधार पर 3 जननी का पुरस्कार किसे मिला बच्चा, किसे तुम्हारा, शारदा सुब्रमण्यन को मिला। अपारजिता शीर्षक पाठ में अपारजिता कौन है, अपारजिता कौन है बच्चा, कौन है तुम्हारा, डॉक्टर चंद्रा चंद्रावती। ठीक है, ये आगे देखो। अपारजिता शीर्षक पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को माइक्रोबायोलॉजी के डॉक्टरेट की उपाधि कब मिली तुम्हारा, 1976 में। डॉक्टर चंद्रा कौन से गुण थे जो डॉक्टर चंद्रा में बच्चा, कौन सा इनमें से सब सभी, धैर्य, लगन ने, दृढ़ इच्छा शक्ति। किस पाठ के दिव्यांग महिला के धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति के सफलता के बताए गए हैं, कौन सा बताए गए तुम्हारा, अपारजिता। डॉक्टर चंद्रा का बम की अंतिम श्रेष्ठ किसे तस्करी की थी, किसका तुम्हारा माँ की। ठीक है ना, माँ किसकी तस्वीर थी, माँ की तस्वीर थी। डॉक्टर चंद्रा ने किसके सफल जीवन की जीवन कहानी पढ़ी थी, किसका तुम्हारा, डॉक्टर वर्गीज का। ठीक है, आगे देखो। आगे तुम्हारा पन्ना पन्ना बोलता है, तेरा पन्ना बोलता है जी। विद्यालय में बाल संसद के सभी मंत्रियों को कार्य को देख रेख करने का काम बाल संसद के किस मंत्री को देता है, किसको देता है तुम्हारा, प्रधानमंत्री को। किसे तुम्हारा, प्रधानमंत्री को देता है बुतरू। आगे देखो, समाचार पत्र में संपादक किसके द्वारा लिखे गए थे, किसके द्वारा संपादक के द्वारा। तो शिक्षा मंत्री किन कार्य को देखता है तुम्हारा, क्या तुम्हारा, शिक्षा संबंधी कार्य को देखता है। पन्ना पन्ना बोलता है शीर्षक पाठ के आधार पर विज्ञापन क्यों दी जाती तुम्हारा, चीजों और सेवाओं की जानकारी हेतु। लोग अपनी सेवाओं के बारे में समाचार पत्रों में क्यों देते हैं तुम्हारा विज्ञापन, क्या देते हैं पत्रों का, क्या देते हैं तुम्हारा, विज्ञापन देते हैं बच्चा। विज्ञापन के माध्यम से लोग को क्या किया जाता है, क्या कहते हैं तुम्हारा जागरूक किया जाता है। लोग विज्ञापन का उपयोग किस रूप में करते हैं तुम्हारा, जरूरत के अनुसार करते हैं। पन्ना बोलता है पाठ के अनुसार। शुभंगी के घर में खुशी का माहौल कब छा गया, जब सुबह से शुभंगी के बुआ क्या बन गई तुम्हारा, आईएएस बन गई थी। तुम भी बनोगे बच्चा, इस तरह पढ़ोगे तब। तुम्हारा विद्यालय में बाल संसद है या किसने शुभंगी से पूछा, किसने पूछा तुम्हारा, किससे, तुम्हारा पिता ने पूछा। समाचार पत्र में छपी चीजों के लिए कौन जिम्मेदार था बच्चा, कौन तुम्हारा संपादक जिम्मेदार था। बाल संसद के सदस्य पे कार्य क्षेत्र कहाँ होता है, कहाँ तुम्हारा विद्यालय में होता है। और कहाँ होगा बच्चा, विद्यालय में होगा तुम्हारा। अगला चैप्टर कौन है तुम्हारा, तालाब बांधता धर्म स्वभाव। ठीक है, इसका क्वेश्चन कहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होगा। तालाब बांधता धर्म स्वभाव शीर्षक के पाठक लेखक कौन है बच्चा, कौन तुम्हारा, अनुपम मिश्र थे। तालाब बांधता धर्म स्वभाव में किस विद्या के संबंधित पाठ के कुमार कौन सा निबंध है। तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के आधार पर तीर्थ नहीं जाने वाले तीर्थों के पुण्य कैसे मिल सकता है तुम्हारा, तालाब बनाकर। ठीक है, तालाब बांधता धर्म सुझाव के शीर्षक निबंध से जुड़े भारत के प्रतीक किस तालाब को कहा गया, किसको तुम्हारा बिंदु सागर को। तालाब बांधता धर्म स्वभाव शीर्षक पाठ के अनुसार छत्रसाल के बेटे जगरात राज ने बुंदेलखंड के तालाबों की मरम्मत करवाई थी। वे तालाब
किसके द्वारा बनवाया गया था? तो किसका तुम्हारा चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। मधुबनी में आज भी तालाब को किस नजर से देखा जाता है तुम्हारा? किस नजर से देखा जाता है तुम्हारा? कृतज्ञ की नजर से देखा जाता है तुम्हारा, ठीक है। तालाब को धर्म में स्वभाव क्यों बना, क्यों कहा गया बच्चा, क्यों कहा था? लोक कल्याण कराने वाले उनके स्वभाव के कारण। बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल के बेटे को गड़े हुए खजाने के बारे में कैसे पता चला? कैसे पता चला तुम्हारा? बीजक से पता चला उसको। क्लियर है। छत्रसाल कहाँ के महाराजा थे तुम्हारा? मेरा घर का बगल वाला नहीं, बुंदेलखंड के महाराजा थे तुम्हारा। बीजक सूचना के आधार पर किसने खजाना खोद के निकाला? बाबू जगत राज ने खोद निकाला। व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ के धर्म स्वभाव कहाँ गया बच्चा? कहाँ? तुम्हारे तालाब में, ठीक है। धर्म स्वभाव किसे कहा गया? तुम्हारे तालाब को कहा गया। क्लियर है। तालाब बांधता धर्म स्वभाव स्वभाव पाठ के अनुसार अमावस और पुणे को किसान खेत में क्यों नहीं करते? किसान क्यों नहीं करते काम? छो आगर छो कौड़ी, यह कहावत किस राज्य की है तुम्हारा? किसका? तुम्हारा छत्तीसगढ़ की है तुम्हारा। 6वीं सदी के बिहार मधुबनी इलाके में कुल कितने तालाब बनाए गए थे तुम्हारा? कितने तालाब बनाए गए तुम्हारा? 63 तालाब बनाए गए थे। बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब पड़ा? कब पड़ा तुम्हारा? 6वीं सदी में। 6वीं सदी में। क्लियर है। मधुबनी फेमस है बच्चा, मेरा मामू घर है मधुबनी, ठीक है। पुष्पा, आप देखो पद्य खंड में देखो, पुष्प की अभिलाषा, माखला चतुर्वेदी, माखला चतुर्वेदी। अब देखो तुम्हारा इसमें क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन देखते हैं, सब नहीं देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कहा? यही से क्वेश्चन है। पुष्प के अभिलाषक शीर्षक कविता कौन कवि कौन है बच्चा? कौन है तुम्हारा? माखनलाल चतुर्वेदी है। प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता? प्रेमिका कौन ललचाना नहीं चाहता तुम्हारा? कौन? तुम्हारा पुष्प है, ठीक है। सब का क्या अर्थ है? सब का क्या अर्थ है तुम्हारा? लाश का, तुम्हारा लाश है। पुष्प क्या नहीं चाहता? पुष्प क्या नहीं चाहता तुम्हारा? देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाऊं, ठीक है। पुष्प नहीं चाहता कि देवताओं के सिर पर चढ़ा जाऊं। सुरबाला के समान धरती शब्द निम्न में से क्या है तुम्हारा? सुरबाला, सुरबाला क्या होगा तुम्हारा? कौन सी होगा? देव कन्या, देव कन्या। पुष्प के अभिलाषा शीर्षक की कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? किसके प्रति तुम्हारा? मातृभूमि और वीर के प्रति। पुष्प की क्या अभिलाषा नहीं है? क्या अभिलाषा नहीं है तुम्हारा? क्या तुम्हारा? इनमें से सब सही। घर में गुथा जाना, किसी सब को चढ़ाया जाना, देवताओं पे चढ़ाया जाना, ये नहीं चाहता कौन? पुष्प नहीं चाहता कि हम कहीं चढ़े। पुष्प की अभिलाषा में किस प्रकार की रचना की? किस प्रकार की रचना की बच्चा? देश प्रेम की रचना की। पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प क्या क्या इच्छा है बच्चा तुम्हारा? मातृभूमि के वीर सपूतों के पथ पर बिछना। चाह नहीं सम्राट पर सब पर हे हरि डालो जाओ। क्या? चाह नहीं सम्राट के सब पर हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं देवताओं के सिर पर चढ़ू, भाग्य पर इठ लाऊं, ठीक है। इस पंक्ति किस प्रकार का उद्यम है? ऐसा तुम्हारा क्या? तुम्हारा पुष्प की अभिलाषा का तुम्हारा ये लिया गया उसे। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक में कवि का पुष्प किसका प्रतीक हो सकता है? किसका प्रतीक होता है तुम्हारा? वीर सैनिक का। क्या तुम्हारा? वीर सैनिक का पुष्प किस प्रकार को इटलानी से बचना चाहता है तुम्हारा? कौन सा तुम्हारा? अपने भाग्य पर। एक भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा किसे कहा गया है? किसे? माखनलाल चतुर्वेदी कहा गया है। पुष्प की अभिलाषा किससे? पुष्प का। पुष्प किसके गहनों के रूप में गुथा जाना चाहिए? किसका तुम्हारा? सुरबाला के, सुरबाला के, सुरबाला के, सुरबाला के। अगला चैप्टर कौन है बच्चा? देख लो भैया, पथ की पहचान। पथ की पहचान करोगे तुम तो फटाफट कर लेना। कहा है क्वेश्चन? यह है क्वेश्चन। पथ की पहचान पे कविता के कवि कौन थे? कौन थे तुम्हारा? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। पुस्तक में नहीं छप गई इसकी कहानी है। हाल इसका ज्ञात होता और औरों की जुबानी तो क्या होगा तुम्हारा? जवानी नहीं, जुबानी, जवानी बोल देते हैं हम, गंदी कर। रचनाकार कौन है इसका तुम्हारा? डॉक्टर हरिराय ये अमिताभ बच्चन का पापा है। कौन है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। पात की पहचान शीर्षक कविता में कवि का स्वप्न पर मुग्ध होने से मना किया क्यों किया गया? क्यों किया? इस अपने अपने सपने को सख्त से पड़े होते हैं। पथ की पहचान में कविता कवि के पथ पर चलने से पहले क्या करने को कहा? क्या करने को कहा तुम्हारा? पथ की पहचान करने को बोला। तब चलो बच्चा, पथ की पहचान कविता में सफल राही कौन है? कौन है? कौन है? महान लोग है तुम्हारा। पथ की पहचान कविता में राह चले हुए किसका ज्ञान होना चाहिए? किसका ज्ञान होना चाहिए तुम्हारा? असत्य कवि और सत्य कवि, मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा। पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने कहता है। क्योंकि सफलता प्राप्त करना आसान हो सकता है। हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचना कौन सी है तुम्हारा? पथ की पहचान है तुम्हारा। पथ पर चलने से पहले किस चीजों को पहचान कर लेनी चाहिए? किसका? तुम्हारा बाट की। पथ पर कितने राही गए हैं? कितने राही गए तुम्हारा? अनगिनत राही गए हैं। पथ पर चलने में पूर्व किसका अनुमान अपेक्षित है? किसका? तुम्हारा पथ का। बटोही का अर्थ क्या? बटोही का अर्थ क्या है तुम्हारा? राही, राही, राही वे। मधुशाला किसकी रचना? मधुशाला किसकी रचना तुम्हारा? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का।
हर सफल पंथी यही विश्वास ले, इस पर पड़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का आवर्धन कर ले। ये पंक्ति किस कविता से ली गई है? किससे ली गई है तुम्हारा? किसे पथ की पहचान पे ली गई है? कविता के अनुसार अनगिनत राही किस पथ पर क्यों छोड़ गए? पदचिन्ह क्या छोड़ के गए तुम्हारा? क्या छोड़ गए? क्यों नहीं? क्या छोड़ गए तुम्हारा? पदचिन्ह छोड़ के गए। अगला चैप्टर कौन है तुम्हारा? डायन। डायन एक अंधविश्वास। बच्चा कोई है उसको केस कर देना। बच्चा अगर डायन ताइन प्रथा से चलाएगा ना, कोई किसी को बोलेगा ना भैया, बोलना को खाली केस कर देंगे हम, फट फट केस करेंगे। डायन एक अंधविश्वास कविता में कौन कवि है बच्चा? कौन कवि? तुम्हारा डॉक्टर दीनानाथ सिंह। डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गांव में किस दिशा में रहती थी? कैसे दिशा में? तुम्हारा पूर्व दिशा में रहती थी। तुम्हारा डायन प्रथा में किस बात का सूचक है? कौन है तुम्हारा? सामाजिक कुप्रथा का। गांव में लोग अकेली औरत में डायन कहकर उनके साथ कैसा व्यवहार करते तुम्हारा? बहुत बहुत बुरा व्यवहार करते। ये सबसे खराब चाल है। कसम तो मिल जाने झोटिया झोटिया मारेंगे इस औरत को जो ऐसे काम करती है। सो डायन के रूप में फैले अंधविश्वास के रूप में अधिवास अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। कैसे किया जाता है तुम्हारा? सभी बिगड़ों को सही करके, स्त्री के प्रति अपने सोच को प्रचित करना, स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करके, सामाजिक बुराइयों को दूर करने का आह्वान करके। ठीक है, लोग मानते नहीं। ठीक है ना, लातों को भूत बातों से नहीं मानते, उसे लात देना पड़ता है, लात मारना पड़ेगा तभी सुधरेगा। केस कर दो, सिंपल बात, 1 करोड़ का केस कर दो। पूरा जमीन दर्जा बिठा दो जो ऐसा अफवाह फैलाता है। सो 1 करोड़ केस करो, 1 करोड़ का, कम नहीं। समझे में आ जाएगा पूरा। किडनी उडनी सब बिक जाएगा, फिर भी केसवा नहीं जीत पाएगा। कुटिया कहाँ बनी हुई थी? कुटिया कहाँ बनी हुई थी तुम्हारा? क्या गांव के पूरब में? गांव के पूरब में। किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है? किसमें तुम्हारा नहीं है? तुम्हारा कानून के हिसाब किताब में। डायन प्रथा क्या तुम्हारा? क्या है तुम्हारा? एक तरह से क्या है? क्या है तुम्हारा? समाज के कलंक है, अंधविश्वास है, स्त्रियों का अपमान है, उपयुक्त सभी का तुम्हारा। ठीक है, आगे देखो। डायन एक अंधविश्वास कविता में हमारे समाज में डायन के रूप में फैले किस पर चोट करती है? किस पर करती है तुम्हारा? किस पर? तो अंधविश्वास से करती है। डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया को सब क्या करने लगे? क्या करने लगे तुम्हारा? डायन करने लगे। बहुत गंदा हुआ था यानी, कहानी पढ़ने में बहुत बुरा लगता है। कैसे कैसे है गांव के लोग? पढ़े लिखे ज्ञानी विज्ञानी पर कितने अज्ञानी? किस पर किस लिया गया तुम्हारा? किसके लिया गया तुम्हारा? डायन। डायन एक प्रथा पर लिया गया है, उसे लिया गया। बुढ़िया की उम्र क्या थी? क्या थी तुम्हारा? बुढ़िया की उम्र थी 75 साल। डायन एक अंधविश्वास शीर्षक कविता में गांव के लोगों की किस मृत्यु होने पर जिम्मेदार माना जाता है? किसके तुम्हारा? क्या बूढ़ी औरत के तुम्हारा? ठीक है, हाँ। डायन का अंधविश्वास शीर्षक में कविता को किस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान दिया गया? किसका दिया तुम्हारा? किसका तुम्हारा? अंधविश्वास का। गांव में लोग बुढ़िया औरत को सामने हाथ जो क्यों हाथ जोड़ लेते थे? क्योंकि तुम्हारा डर से। क्या तुम्हारा? डर से जोड़ देते थे तुम्हारा। ठीक है, या के देखो। राम को भरत का संदेश क्या है तुम्हारा? राम को भरत का संदेश में तुम्हारा देख लो भैया। राम को भरत का संदेश शीर्षक कविता का कवि कौन है का? कवि तुम्हारा कौन है? तुलसीदास। कौन है तुम्हारा? तुलसीदास है। तुलसीदास को पहचानते हो? रामचरितमानस का तुम्हारा क्या रचयिता है? भारत। राम को भारत के संदेश शीर्षक के पाठ में राम ने किसके समझाने को प्रयास किया? किसको समझाने का प्रयास किया तुम्हारा? भरत को। तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए तुम्हारा? मुख के समान। राम का भरत का संदेश शीर्षक पद में भारत के अगरा पर राम श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु भरत को दे दी बाबू? चरण पादुका को उनको दे दी। अपने चरण मतलब उनके जो चप्पल थे ना वो दे दिए उनको तुम्हारा, कि जाओ बच्चा ये पादुका को रख देना। वो ले गए तुम्हारा भरत, उनको प्रणाम करते रहे डेली। फिर भी मतलब कभी भी अपने क्या तुम्हारा जो था ना, क्या बोलते इसको तुम्हारा, सिंहासन में कभी उनका रख दिए। किनको? उनके चरण पादुका को रख दिया, लेकिन खुद नहीं बैठे। ये होता भाई। आजकल भाई भैया बस 1 फीट गली के लिए मार काट कर लेता है। क्या बोला जाए, है ना भाई? 1 फीट गली के लिए मार काट कर लेता है। और यहाँ देखो बच्चा सिंहासन तक ना लिया अपना भाई के चलती। ये होता है, ये था रामराज। अभी चल रहा है ना, अभी चल रहा है मृत्यु राज चल रहा है। मृत्यु देना चाहिए सबको। राम को भारत का संदेश शीर्षक पद में भारत के आगरा पर श्री राम को अपनी खड़ाऊ उन्हें दे दी। खड़ाऊ पाकर भारत का मनोभाव क्या था बच्चा? दुख दुख का था। या आप ही चलते तो अच्छा रहता, लेकिन चलिए ठीक है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई तुम्हारा? किसमें भाषा लिखी गई? अवधि। तुम्हारा अवधि में लिखा गया तुम्हारा, अवधि में। ठीक है, राम का भरत का संदेश पाठ पर महाकाव्य का अंश है। कौन सा महाकाव्य का अंश है तुम्हारा? ये रामचरितमानस का। राजधर्म का पालन करने के अनुसार क्या करनी चाहिए? क्या करना चाहिए तुम्हारा? गुरुजनों का। ठीक है ना, रामधर्म का पालन किसके अनुसार करनी चाहिए? गुरुजनों का। खड़ाऊ पाकर भारत ने क्या किया बच्चा? क्या किया तुम्हारा? माथे से लगाया उनको। ठीक है, दीन बंधु सुनी बंधु के के वचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरी से बोले राम रामू प्रभु। क्या लिखा? प्रवीणु। इसका रचयिता कौन है बच्चा? कौन है तुम्हारा? कौन है तुम्हारा? तुलसीदास है तुम्हारा। तुलसीदास राम का भरत का संदेश का कविता कहाँ से ले गई थी? कहाँ ले गया था तुम्हारा? कहाँ तुम्हारा? रामचरितमानस से लिया गया है। राम ने भरत को क्यों को क्या भेंट दिया? तुम बता दिए क्या दिया तुम्हारा? खड़ाऊ दिया था अपने। ठीक है, श्री राम को अयोध्या लौटने में कौन कौन मनाने गए थे? कौन कौन मनाने गए तुम्हारा? भाई भरत गए थे,
वशिष्ठ गए थे तुम्हारा, राजा जनक गए थे, सब गए थे, इनमें से सब सही गए थे, लेकिन किन्हीं का बात वो नहीं माने। राम का भरत संदेश में काव्य रामचरितमानस किस खंड को लिया गया, किस खंड से लिया गया तुम्हारा? अयोध्या कांड से लिया गया, याद करना तुम्हारा। ठीक है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है बच्चा? कौन है तुम्हारा? तुलसीदास। क्या तुम्हारा? तुलसीदास है। आगे देखो, आगे क्या है तुम्हारा? बूढ़ी पृथ्वी का दुख। बूढ़ी पृथ्वी का दुख, इसका क्वेश्चन कहाँ से है? इसका क्वेश्चन यहाँ से नहीं है, यहाँ से होगा। तो यहाँ से तुम्हारा बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता का रचयिता कौन है? कौन है तुम्हारा रचयिता? तुम्हारा निर्मला पुतुल। बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक कविता में बूढ़ी पृथ्वी के किस बात को दुख है? किस बात का दुख है तुम्हारा? कौन सा? प्रकृति का दोहन का, प्रकृति का प्रदूषण का। ए और बी दोनों, मतलब सी नंबर हो जाएगा। पहाड़ को सीना क्यों कहा गया? पहाड़ को सीना क्यों कहा? सीना क्यों दहलता? पहाड़ का सीना क्यों दहलता बच्चा? पहाड़ को तोड़ने के लिए विस्फोट का उपयोग होता है बच्चा। तो भाई तुम ही सोचो, तेरा मुंह में भर के बम और उड़ा देंगे, तेरा क्या होगा? सीना फटेगा नहीं फटेगा? फट ही जाएगा। अंडरवियर से लेकर, सीना से लेकर, किडनी से लेकर, चमड़ी से लेकर, आंख से लेकर, माथा से लेकर, सब फूट फाट के निकल जाएगा। किस कवि के प्रकृति को प्रदूषित नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया? तुम्हारा कौन सा? तुम्हारा बूढ़ी पृथ्वी के दुख का। रात में सन्नाटे से नदी क्यों रोती है? रात के सन्नाटे में नदी क्यों रोती है बच्चा? प्रदूषित होने के कारण रोती है भाई, नदी रोती रही है। फिर भी लोग नहीं सुधर रहे हैं, ठीक है ना भाई। अंधेरे में मुंह ढाप कर कौन रहता है, रोता है बच्चा? कौन तुम्हारा? नदी रोती है। खून की उल्टी कौन करता है बच्चा? कौन करता है तुम्हारा? हवा कर दी, खून की उल्टी कर दी है तुम्हारा। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवयित्री किसने किसने प्रश्न पूछ रही है? कौन सा? पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से। ठीक है, विकास के नाम पर प्रकृति के दोहन के चरित्र किस कवि में हुआ? किस कवि में हुआ तुम्हारा? किसमें? तुम्हारा बूढ़ी पृथ्वी के दुख में। बूढ़ी पृथ्वी के दुख का क्या कारण है? क्या कारण है बच्चा तुम्हारा? इनमें से सबसे पहले का काटना, नदी का प्रदूषित करना, पहाड़ को विस्फोट से उड़ाना, खून की उल्टी करना का मतलब क्या होता है तुम्हारा? कौन सा प्रदूषण होता है तुम्हारा? कवि किस कवि को प्रकृति प्रदूषित नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया तुम्हारा? कौन सा? तुम्हारा बूढ़ी पृथ्वी के दुख का। तुम्हारा कौन मौन समाधि लिए बैठा है? कौन लिया तुम्हारा बैठा है? पहाड़। पहाड़ चुपचाप बैठा हुआ है। अब तेरा आते तुम्हारा क्या? अब आएंगे तुम्हारा व्याकरण में। क्या तुम्हारा? व्याकरण में आएंगे। व्याकरण में आएंगे तुम्हारा, हो गया तुम्हारा वो खत्म। व्याकरण आते फटाफट, इसको भी जल्दी सुहा कर देंगे व्याकरण को भी। देखो व्याकरण कंप्लीट करते हैं व्याकरण। ठीक है, उपसर्ग। उपसर्ग पहचाना तुम्हारा। उपवन में तुम्हारा उपसर्ग कौन है बच्चा? कौन है तुम्हारा? उप हो गया तुम्हारा, उप हो गया, उप हो गया। ठीक है, बदसूरत में कौन होगा तुम्हारा? बद। क्या तुम्हारा? बद हो जाएगा। ठीक है, बद हो जाएगा तुम्हारा। पूत। पूत में क्या तुम्हारा? पूत कौन का हो जाएगा? क्या तुम्हारा उपसर्ग लगाने? कुपुत। कुपुत। पूत में शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से कुपुत हो गया? तो का लगाए तो का हो गया। उपकार के शब्द में उपसर्ग के संयोग को परोपकार में बदल गया, तो कौन सा शब्द से बना? किसे बना तुम्हारा? पर से। क्या तुम्हारा? पर से। अभिनव शब्द का उपसर्ग कौन है? कौन है तुम्हारा? कौन है? अभी। ठीक है, मान शब्द में अप उपसर्ग लगाने से नया शब्द बन जाता है। कौन बन जाता है तुम्हारा? अपमान। अभिमान शब्द का उपसर्ग कौन है तुम्हारा? कौन होगा तुम्हारा? कौन सा? तुम्हारा अभी। स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग? कौन सा तुम्हारा होगा? सु। ठीक है ना। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है तुम्हारा? कौन सा होगा तुम्हारा? परा। क्या तुम्हारा? परा हो जाएगा। ठीक है, ये आगे देखो, बड़ा करना पड़ेगा, छोट छोट नहीं सूझता होगा। हे। या के देखो, अनुपस्थित के शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा गया? कौन सा तुम्हारा हो जाएगा? अनु। क्या तुम्हारा? अनु हो जाएगा। अनु 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 अनु। उपसर्ग का प्रयोग होता है किसके लिए? होता है बच्चा? क्या तुम्हारा? शब्द के आदि में। शब्द के आदि में होता है तुम्हारा। ठीक है, अब देखो, अभी चारों ओर सामने। अभी मतलब चारों ओर सामने। अभिप्राय, अभ्यास, अभिशाप। अधि ऊंचे श्रेष्ठ मतलब अधिकार, अध्ययन, उपदेश। अति बहुत अधिक मतलब अत्याचार, अत्यधिक, अयंत, अन्यंत। ठीक है, प्र मतलब अधिक आगे। ठीक है, अधिक आगे। अर्थ क्या है तुम्हारा? अधिक आगे। प्र का मतलब जैसे प्रकार, प्रयोग, प्राप्त, प्रकार, प्रबल, प्रदान, परितन, प्रगति। परि मतलब चारों। परि मतलब चारों ओर, जैसे परिणाम, परिवर्तन, परिपूर्ण, परिक्रमा। प्रति मतलब और, विरोध, प्रतिकूल, प्रागतम, प्रत्युकार। ठीक है, नि का मतलब नीचे, निषेध, निचला, निबंध, निवास, निषेध। ठीक है, उप का मतलब छोटा और निकट, उपकार, उपवन, उपयोग, उपदेश। अनु का मतलब समान और पीछे, अनुसार, अनुचर, अनुभव। अग मतलब नहीं, अधर्म, अमर्ष, अहिंसा, अज्ञान। आपका मतलब हीन और बुरा, अपमान, अपसय, अव्यय। अग मतलब तक और पूर्ण, आगमन, अजन्म, अचर और आदान, आजीवन और अपकर्म। दुर्ग मतलब बुरा, दुर्घटना, दुर्चार, दुर्बल। इसका मतलब निषेध, अनुरहित, निश्चय, निश्चल, निष्पकट। ठीक है ना। प्रत्यय देख लो, प्रत्यय तुम्हारा क्या होगा? प्रत्यय। प्रत्यय देख लो भैया, सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है तुम्हारा? कौन सा लगा है तुम्हारा? इक। क्या तुम्हारा? इक। सामाजिक लास्ट प्रत्यय मतलब लास्ट में देखना तुम्हारा। रुकावट में कौन सा प्रत्यय लगा है तुम्हारा? कौन सा होगा तुम्हारा? आवट। क्या तुम्हारा? आवट। मजबूर में कौन सा प्रत्यय लगा कर मजबूरी बनाया गया? मजदूरी, मजबूरी बनाया गया, तो कौन सा तुम्हारा? ई। क्या तुम्हारा? ई। लैकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा के योग उससे बना है? कौन सा तुम्हारा? कौन सा शब्द बना है तुम्हारा? इक। क्या तुम्हारा? इक से। नीति के शब्द में इस इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द बन गया, क्या बन जाएगा तुम्हारा? कौन सा? नैतिक। क्या तुम्हारा? नैतिक। नीति में इक लगा देंगे, नैतिक बन जाएगा।
आकर्षित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया है तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा ईद, क्या तुम्हारा ईद। गरीबी शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तुम्हारा ई, क्या तुम्हारा ई। मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने के बाद कौन सा शब्द बना है तुम्हारा, कौन सा बना है तुम्हारा मजदूरी। विज्ञान शब्द में एक का प्रयत्न लगाने से क्या नाम शब्द बन गया तुम्हारा, कौन सा बन गया तुम्हारा वैज्ञानिक। राजनीति शब्द में एक कप मेल से प्रयोग नया शब्द बनेगा, कौन सा बनेगा तुम्हारा राजनीतिक। पठ धातु में अनयी प्रत्यय का मेल से नया शब्द बना है, उसे क्या बोलेंगे तुम्हारा पठनई है, क्या तुम्हारा पठनई बोलेंगे। क्लियर है, ये आगे देखो। संबंधित में किन शब्दों के मेल से बना है, कौन सा मेल से बना है तुम्हारा संबंध प्लस ईद। खाट शब्द में ईया प्रत्यय के मेल से नया शब्द बना है, कौन सा तुम्हारा खटिया, क्या तुम्हारा खटिया, खटिया 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 ये वाला होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा आलू, क्या तुम्हारा आलू लगा है। इतिहास शब्द में इक का प्रत्यय लगाने के बाद नया शब्द बना है, उसे क्या बोलेंगे तुम्हारा, क्या बोलेंगे ऐतिहासिक। इक प्रत्यय का बनने से शब्द बनता है, क्या बनता है तुम्हारा, क्या बनता है भौगोलिक। आई प्रत्यय में शब्द से बना कौन सा शब्द बना तुम्हारा पढ़ाई, ठीक है। देखो बच्चा वही तुम्हारा आकर्षित है आकर्षण, इसमें प्रत्यय कौन में ईद। प्रसन्नता का प्रसन्नता हो जाएगा। वाचा वाचालता का वाचाल मतलब ता लगा देना है। बनावटी में बनावट ई लग जाएगा तुम्हारा। स्फूर्तिमान में तुम्हारा स्फूर्ति फिर हो जाएगा मान प्रत्यय हो जाएगा। फेंक कर तुम्हारा फेक प्लस कर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब संज्ञा देख लो। संज्ञा मनुष्य का भाववाचक संज्ञा है। मनुष्य का भाववाचक संज्ञा क्या होगा तुम्हारा, भाववाचक संज्ञा का तुम्हारा मनुष्यता। मधुर का भाववाचक संज्ञा तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा मधुरता। चुनना का भाववाचक क्या तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा चुनाव। गिरना का भाववाचक क्या होगा तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा गिरावट। बूढ़ा का भाववाचक क्या होगा तो क्या होगा तुम्हारा बुढ़ापा। संज्ञा के मुख्य भेद कितने होते हैं तुम्हारा, कितने होते तुम्हारा, कितने होते तुम्हारा 5 भेद होते हैं। ताजमहल संज्ञा में किस भेद को बोध कराता है तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा व्यक्तिवाचक में तुम्हारा, ठीक है। वह थी एक मजदूर, इसका वाक्य में मजदूर क्या है, मजदूर क्या है तुम्हारा क्या है संज्ञा है बच्चा, ठीक है। हो, 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 हो। कल मेरे घर गोपाल आया था, एक वाक्य में गोपाल क्या है बच्चा, क्या है तुम्हारा संज्ञा है। गंगा नदी बहुत पवित्र पवित्र है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा नदी हो जाएगी। किसी व्यक्ति देख लो बच्चा तुम्हारा वही बोला गया है, तो क्या बोला गया, क्या होता मतलब तुम्हारा संज्ञा का, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान जाति स्थान गुण और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम गंगा सोना गेहूं कुत्ता घोड़ा सेना दल बिट्टू सब क्या है तुम्हारा संज्ञा है। संज्ञा भेद क्या तुम्हारा व्यक्तिवाचक द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक जातिवाचक द्रव्यवाचक समूहवाचक और भाववाचक, ठीक है। व्यक्तिवाचक जो व्यक्ति बोध करा, जातिवाचक जो जाति को बोध करा, द्रव्यवाचक द्रव्य को बोध करा, नाप तोल के बारे में बताया जाता है तुम्हारा। समूहवाचक मतलब जो समूह या झुंड का बोध करा है। भाववाचक मतलब गुण दोष स्वभाव का बोध करा है, उसे बोलते हैं क्या तुम्हारा भाववाचक। क्लियर है तुम्हारा। या देख लो तुम्हारा जाति व्यक्तिवाचक में क्या हो जाएगा, तो जैसे व्यक्ति के नाम जैसे श्याम सुंदर नंदन रांची भागलपुर हिमालय बिहार मतलब जगह के नाम बोले, जगह क्या व्यक्ति वस्तु या जगह का नाम बदल दे उसको व्यक्तिवाचक बोलते हैं। जाति मतलब क्या है तुम्हारा कोई प्राणी वस्तु पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति को बोध करे उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे जातिवाचक। जैसे कुत्ता हाथी नदी अध्यापक पुस्तक छात्र सब क्या हो जाएगा तुम्हारा जातिवाचक हो जाएगा तुम्हारा। कुत्ता कुत्ता है रे तू। दर्ववाचक में क्या तुम्हारा, दर्ववाचक में क्या तुम्हारा जिसमें नाप तोल किया जा सके उसे क्या बोलेंगे तुम्हारा, उसे बोलेंगे दर्ववाचक संज्ञा। जैसे सोना तेल पेट्रोल पानी आटा गेहूं। समूहवाचक में क्या बोलेंगे तुम्हारा समूह का बोध करा झूठ का बोध करा, जैसे सेना वर्ग दल टीम आदि। अब देखो तुम्हारा भाववाचक में क्या तुम्हारा जैसे गुण दोष स्वभाव की बात करें, जैसे तुम्हारा क्या भावदारी ईमानदारी बुढ़ापा बचपन प्रेम, इस सब क्या होता है तुम्हारा क्या हो जाएगा, कहाँ चला गया, क्या हो जाए भाववाचक, ठीक है। जातिवाचक देख लो, जातिवाचक में क्या तुम्हारा बूढ़ा, भाववाचक बदल देंगे बुढ़ापा। जातिवाचक तुम्हारे मनुष्य को मनुष्यता, पशु को पशुता, देव का देवता देवत्व, बच्चे का बचपन, मित्र का मित्रता, शत्रु का शत्रुता, पुरुष का पुरुष परुषत्व, ठीक है। देखो सर्वनाम में भाववाचक मतलब मेरा का हो जाएगा ममता, ठीक है। हो जाएगा अपना का अपनापन, पराया का परायापन, सर्व का सर्वस्व, निज का निजत्व, अपना का अपनात्व, अलग का अलगाव, स्व का स्वायत्व है, ठीक है। विशेषण का भाववाचक मतलब तुम्हारा मधुर का मधुरता, सजन का सजनता, दयालु का दयालुता, अपराजक का अपराजकता, सुंदर का सुंदरता, वीर का वीरता, चतुर का चतुराई, बुरा का बुराई। क्रिया को भाववाचक मतलब तुम्हारा लिखना का लिखाई, काटना कटाई, बनना का बनावट, चुनना का चुनाव, लगना का लगाव, चढ़ना का चढ़ाई, गिरना का गिरावट, जमना का जमाव, बहना का बहाव, कटना का कटाव। आगे देखो तुम्हारा अगर तुम्हारा क्या हो जाए तुम्हारा अव्यय को भाववाचक, अव्यय से भाववाचक के संग क्या होगा तुम्हारा समीप्त का समीप्त, निकट का निकटता, भीतर का भीतरी, दूर का दूरी, ऊपर का ऊपरी, माना का मानही। अब संधि देख लो भाई, संधि संधि देख लो तुम्हारा संधि। परोपकार की संधि विच्छेद कर दे, परोपकार का क्या हो जाएगा पर प्लस उपकार, उत्त प्लस उज्ज्वल का क्या हो जाएगा उज्ज्वल, क्या हो जाएगा तुम्हारा उज्ज्वल हो जाएगा। जगत प्लस ईश क्या होगा तुम्हारा जगत प्लस जगदीश हो जाएगा। सन प्लस जन सत प्लस जन क्या हो जाएगा तुम्हारा
सज्जन हो जाएगा। नीर प्लस रोग क्या हो जाएगा, क्या होगा बच्चा, निरोग हो जाएगा। निराशा का क्या होगा संधि विच्छेद, नीर प्लस आशा। विद्यार्थी क्या हो जाएगा बच्चा, विद्यार्थी का होगा क्या होगा, विद्या प्लस अर्थी। ठीक है। उल्लास क्या होगा तुम्हारा, उल्लास का होगा उत्त प्लस लाश। विद्यालय का होगा विद्या प्लस आलय, विद्यालय हो जाएगा सी नंबर। कविंद्र, कविंद्र का क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, कवि प्लस इंद्र। नीछल का क्या हो जाएगा तुम्हारा, नीछल का हो जाएगा क्या तुम्हारा, निश्चल। ठीक है। फिर देखो रवि प्लस इंद्र क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, रविंद्र हो जाएगा। ऊत प्लस स्वा, श्वास क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, उच्छ्वास। स्वागत का संधि विच्छेद करने क्या होगा तुम्हारा, सु प्लस आगम, क्या तुम्हारा, स्वागतम। क्लियर है। या के देखो इत्यादि क्या होगा तुम्हारा, इत्यादि क्या होगा तुम्हारा, इत्यादि होगा तुम्हारा क्या, इति प्लस यादि। उच्चारण का क्या हो जाएगा, उच्चारण का क्या हो जाएगा, उत प्लस चारण। उल्लेख क्या हो जाएगा तुम्हारा, उल्लेख क्या हो जाएगा, उल प्लस लेख, क्या उल प्लस लेख हो जाएगा तुम्हारा। दो वर्ण के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते, क्या कहते तुम्हारा, संधि, क्या तुम्हारा संधि कहते हैं। या के देखो समास क्या तुम्हारा, समास देख लो तुम्हारा। माता पिता सामासिक शब्द का समास निर्धारण करे कैसे तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा, द्विंद समास होगा तुम्हारा। ठीक है। माता पिता, बच्चा जहाँ डैश लग जाए, डैश डैश डैश, उसे बोलते हैं द्विंद समास। ठीक है। वनमाली, वनमाली कैसा हो जाएगा तुम्हारा, वनमाली हो जाएगा तदुपृष्ठ, क्या तुम्हारा तदुपृष्ठ हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। चरण स्पर्श, चरण स्पर्श तुम्हारे पहले पढ़ा दे क्या, ये दिया भाई क्या, तो अगर लिख के लाए होंगे तो बढ़िया बात है, लाए होंगे तो जरूर उसको पढ़ाते तुम्हारा। हो शायद नहीं लाए, शायद नहीं लाए। ये सब पढ़ाने का तो था लेकिन अभी नहीं पढ़ा पाएंगे हम तुमको, क्लास 10 में पढ़ाएंगे सब चीज। ठीक है। चलो जो पढ़ाते वही देख लो तुम्हारा। चरण स्पर्श, चरण स्पर्श कौन सा समास हो जाएगा तुम्हारा, तदुप्रस, तदुप्रस समास होगा तुम्हारा। ठंडा गर्म बीच में डैश पड़ गया तो समझना द्विंद, क्या तुम्हारा द्विंद हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। रात दिन द्विंद हो जाएगा, डैश बीच में पड़ जाए तो द्विंद कर लेना। नीलकमल, नीलकमल के समान क्या तुम्हारा, करम धराया, क्या तुम्हारा करम धराएगा। खेल कूद बीच में डैश पड़ गया द्विंद बोल देंगे। यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, अब अवय, अवय भाव, यथा शुरू में लगा नहीं यथा, तो क्या तुम्हारा अवय भाव हो जाएगा तुम्हारा। पंचवटी, पांच को बोला था, जब भी पांच बोला, पांच नंबर ऊपर आ जाए तो क्या करम धराय बोल देंगे तुम्हारा। दशानंद, रस गो अन्न क्या होगा तुम्हारा, इसमें कौन सा होगा तुम्हारा, बहु, बहु बिग्री। जैसे नंबर होगा नंबर उसमें बोलना बहु बिग्री बोल देना। ठीक है। चौराहा, चौराहा क्या होगा तुम्हारा, द्विंगु हो जाएगा, मतलब द्विंगु हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, आगे क्या है तुम्हारा, लोटा डोरी, लोटा डोरी, लोटा डोरी डैश बीच में दिया तो बोलना कौन सा द्वारा, द्विंद हो जाएगा तुम्हारा। सेनापति, कौन पति, सेनापति, तदुपुरुष हो जाएगा। राजकुमार, राजकुमार क्या होगा तुम्हारा, तदुपुरुष हो जाएगा तुम्हारा। राजपुत्र, राजपुत्र कौन सा होगा बच्चा, कौन सा तदुपुरुष हो जाएगा तुम्हारा। अब देखो बच्चा कौन सा समानार्थी शब्द में, तालाब, तालाब शब्द का परिवेशी शब्द कौन होगा, तालाब का क्या होगा बता तुम्हें, सरिता। प्राचीन, प्राचीन क्या होगा तुम्हारा, कौन सा, पुरातन। निम्नलिखित में अग्नि क्या हो जाएगा, अग्नि क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, आग। जल का क्या होगा बच्चा, जल का हो जाएगा तुम्हारा क्या, जल का हो जाएगा तुम्हारा पानी। किसान क्या हो जाएगा, किसान का हो जाएगा तुम्हारा कृषक। चंद्रमा क्या होगा बाबू, चंद्रमा सोनामुना क्या होगा तुम्हारा, चंद्रमा का शशि। सूर्य का क्या होगा तुम्हारा, सूर्य का होगा तुम्हारा भास्कर। पहाड़ का क्या हो जाएगा, पहाड़ का हो जाएगा तुम्हारा क्या, पहाड़ का परिवाची पूछ रहा है। ठीक है ना, परिवाची शब्द नहीं है, क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो पर्वत, मधुर, गिरी सब परिवाची, परिवाची कौन होगा, जलधर, जलधर मतलब पानी, पानी तो नहीं होगा। विष शब्द में परिवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा। विष का कौन होगा, जहर होना ही नहीं चाहिए, कौन होगा तुम्हारा, अमई। गरल, जहर, हलाचल, सब सब क्या परिवाची शब्द होगा, ये नहीं होगा। घर का परिवाची शब्द होगा, घर का परिवाची शब्द कौन होगा बच्चा, सदन, क्या तुम्हारा सदन। तुम्हारा देव का क्या होगा, तुम्हारा देव का होगा तुम्हारा ईश्वर। कपड़ा का परिचित शब्द नहीं, कपड़ा कौन नहीं होगा, आकाश नहीं होगा। ईश्वर का परिचित शब्द कौन होगा बच्चा, कौन होगा तुम्हारा, परमात्मा हो जाएगा। इंद्र का नहीं, इंद्र का कौन नहीं होगा तुम्हारा, विषधर नहीं होगा इंद्र का। अंबर, अंबर का परिचित शब्द कौन होगा बच्चा, आसमान, कौन तुम्हारा, आसमान, नीला नीला। फूल, फूल का कौन सा परिचित शब्द है, कौन होगा तुम्हारा, कौन होगा, इनमें से सबसे कुसुम भी होगा, सुमन भी होगा, पुष्प भी होगा। पुत्र का परिचित शब्द कौन होगा बच्चा, कौन होगा तुम्हारा, बेटा, पुत्र का बेटा। निमांकित तो कौन सा, इच्छा का परिचित शब्द नहीं है, इच्छा का नहीं होगा, कौन नहीं होगा, उत्साह नहीं होगा, उत्साह नहीं होगा। क्लियर है। आगे देखो विलोम शब्द में तुम्हारा देखो, सम्मान, सम्मान क्या हो जाएगा तुम्हारा, सम्मान क्या हो जाएगा तुम्हारा, आदर, क्या तुम्हारा आदर हो जाएगा तुम्हारा, नहीं आदर नहीं होगा। विलोम पूछे ना, सम्मान का अपमान हो जाएगा, क्या तुम्हारा अपमान। आकाश का क्या होगा तुम्हारा, आकाश होगा पाताल। ज्ञान का क्या होगा तुम्हारा, ज्ञान का होगा तुम्हारा क्या, अज्ञात। मुख, मुख का क्या होगा तुम्हारा, मुख का होगा तुम्हारा क्या, वाचाल। जीवन क्या होगा तुम्हारा, जीवन का होगा तुम्हारा मृत्यु। कोमल क्या होगा बच्चा, कोमल क्या हो जाएगा तुम्हारा, कठोर। और जय का क्या होगा बच्चा, जय का पराजय हो जाएगा तुम्हारा, पराजय। गुण का क्या होगा तुम्हारा, गुण का दोष हो जाएगा। अनिश्चित का क्या हो जाएगा, निश्चित का। तुम्हारा निश्चित कहाँ नजर आ रहा है तुम्हारा, बी नंबर नजर आ रहा है। दोष, दोष का क्या हो जाएगा तुम्हारा, दोष का हो जाएगा गुण, दोष का हो जाएगा गुण। ज्ञानी का क्या हो जाएगा, ज्ञानी का क्या होगा तुम्हारा, अज्ञानी। सार्थक का निरार्थक क्या तुम्हारा, निरार्थक हो जाएगा। अभिशाप का क्या हो जाएगा, अभिशाप का हो जाएगा तुम्हारा वरदान। जाति का होगा तुम्हारा, जाति को होगा हार, सॉरी जाति ने जीत। विधवा क्या होगा, विधवा का रंडवा नहीं, रंडवा नहीं होगा, कौन सा, साधवा होगा। ठीक है। अचल क्या हो जाएगा, चल, चल, चल हो जाएगा सी नंबर। शुष्क, शुष्क क्या हो जाएगा तुम्हारा, कौन सा होगा तुम्हारा, आद्रे। संतोष का क्या होगा, संतोष का हो जाएगा तुम्हारा असंतोष। आशा का निराशा, ये है मेरा भाषा। क्लियर है। या आगे देखो, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का क्या होगा तुम्हारा, अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि हो जाएगा। उचित का अनुचित,
अनुचित हो जाएगा निर्जीव का सजीव। और देख लो भैया भलाई का बुराई, भलाई का हो जाएगा बुराई, लाभ का हानि, देवता का दानव। हाँ या ना। विलोम शब्द कौन होगा तुम्हारा, उत्तर दक्षिण आकाश अंबर का तो उत्तर ही दक्षिण होगा, ए नंबर हो जाएगा। विपरीत शब्द निकाले तो कौन सा होगा तुम्हारा इसमें, आकाश गगन हो जाएगा तुम्हारा। देख बच्चे यार, देख बच्चिया, देख बच्चिया रे, बचवा रे, देख यहाँ तुम्हारा जय का विजय हो जाएगा इसमें तुम्हारा। इसमें क्या होगा तुम्हारा, इसमें क्या होगा तुम्हारा, हास का परिहास हो जाएगा। विलोम शब्द कौन सा जोड़ा गलत है, गलत कौन है बच्चा, इसमें गलत कौन है इसको चुनना है। इसमें होगा तुम्हारा वर्णन का अभिशाप सही है, सुगम का दुर्गम सही है, सजीव का निर्जीव सही है, ज्ञान का विज्ञान नहीं होता, ज्ञान का अज्ञान होता तुम्हारा। ठीक है। लिंग निर्धारण करना, लिंग निर्धारण बेटा, तेरा लिंग निर्धारण है कौन है, लड़का की लड़की, कमेंट करो जल्दी जल्दी। ठीक है। शिष्य, शिष्य में क्या होगा तुम्हारा, शिष्य में क्या होता है? शिष्या। ठीक है ना। अब तुम्हारा अभिनेता क्या होगा, तुम्हारा अभिनेता का होता है अभिनेत्री, क्या तुम्हारा अभिनेत्री। कवि, कवि क्या होगा तुम्हारा, कवि का होगा तुम्हारा का कवियत्री। पड़ोसी का पड़ोसिनिया नहीं, पड़ोसी हो जाएगा तुम्हारा। देख ले भैया, विद्वान का विद्वनिया नहीं, विदुषी हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है भैया। देख बूढ़ा, बूढ़ा का बुढ़िया, बूढ़ा का बुढ़िया, हाँ बुढ़िया ही होगा। ठीक है। गायक का गायकी, गायकी हो जाएगा गायिका, गायिका नायक का नायिका, नायिका हो जाएगा नायिका। नायिका का कपड़ा पहनवी तुमने कल परसों परसों 4 तारीख के। फिर एक भैया लेखक का लेखिका, सेवक का सेविका, बाल का बालिका, बेटा का बेटी, नाक में नेटी, बबुआ का बबुआइन, चौधरी का चौधराइन, महान का महती, गुणवान का गुणवंती, अभिनेता का अभिनेत्री, कवि का कवित्री, तपस्वी का तपस्वनी, एकाकी का एकाकिनी, एकाकिनी, नायक का नायिका, गायक का गायिका, पाठक का पाठिका, दास का दासी, हलवाई का हलवाइन, नाई का नाइन, और रूपवान का रूपवती, श्रीमान का श्रीमती, भार्या का भारत्री, दाता का दात्री, परोपकारी का परोपकारनी, अभिमान का अभिमानी। क्लियर है। तत्शब्द और तद्भव शब्द देखो तुम्हारा, रात का क्या होगा तुम्हारा, रात का होगा रात्रि। शीश का तुम्हारा क्या होगा तुम्हारा, सिर। अंधा, 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 अंधा क्या हो जाएगा तुम्हारा, अंधे, क्या तुम्हारा अंध हो जाएगा। देखो तुम्हारा, ठीक है। देखो भैया तुम देखना यहाँ पे, तुम्हारा देखना तुम्हारा क्या तद्भव पूछा, तद्भव मतलब रात का रात्रि होगा। शीश का क्या तद्भव पूछा, रूप में बदल जाएगा, क्या बोलेगा तुम्हारा सिर। अंधा का तमस पूछा था, अंध हो गया। ठीक है। तमस पूछा था। ठीक है। या देखो तमस पूछा तो कपूर क्या जाएगा, तो कपूर क्या जाएगा तुम्हारा, कपूर, कपूरर। ठीक है। सूर्य का तद्भव पूछा मतलब उल्टा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, मतलब तद्भव में सूरज होगा तुम्हारा। दूध का तद्भव पूछा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, दूध, दुग्ध का दूध हो जाएगा। अग्नि का उपपत्ति के अनुसार किस प्रकार का शब्द हुआ, तुम्हें कौन सा तुम्हारा तत्शब्द से हुआ है। उपपत्ति के अनुसार शीश किस प्रकार के शब्द है, किस प्रकार का शब्द है तुम्हारा, तत्मस है। मात्र के शब्द को उपपत्ति के अनुसार किस शब्द को लिएगा तुम्हारा, कौन सा होगा तुम्हारा, तत्मस हो जाएगा। पुष्प का शब्द में तद्भव रूप होगा, कौन सा रूप होगा तुम्हारा, फूल होगा। शून्य नामांकित में किस प्रकार के शब्द से बना है तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा, तमस हो जाएगा। लोटा का नील में किस प्रकार का शब्द है, तो लोटा का तुम्हारा देशज हो जाएगा, तुम्हारा देशज हो जाएगा। क्लियर है। ये आगे देखो। फुटबॉल निम्न से किस प्रकार का शब्द है तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा, विदेशज हो जाएगा तुम्हारा। दोस्त का निम्न प्रकार का शब्द कौन सा होगा तुम्हारा, संज्ञा हो जाएगा तुम्हारा। कुआं किस प्रकार का शब्द कौन सा तुम्हारा, तद्भव हो जाएगा। पति का आधार पर तत्सम शब्द कौन है तुम्हारा, कौन सा होगा, अग्नि हो जाएगा। माँ, माता का कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, माता, क्या तुम्हारा माता हो जाएगा तुम्हारा। और तुम्हारा अग्नि क्या हो जाएगा तुम्हारा, अग्नि क्या हो जाएगा तुम्हारा, आग हो जाएगा। भाग्य क्या हो जाएगा तुम्हारा, भाग्य का तुम्हारा भोग हो जाएगा, तुम्हारा भोग हो जाएगा। कारक चिन्ह, कारक चिन्ह का प्रयोग, कारक चिन्ह का प्रयोग देख लो भैया तुम्हारा, देख लो भैया कारक चिन्ह का प्रयोग तुम्हारा पुस्तक टेबल पर, टेबल पर हो जाएगा तुम्हारा रखा हुआ है। लकड़ी घोड़ा, घोड़ा, घोड़ा पर। ठीक है ना। राम, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। कमला ने, कमला ने रोटी खाई, कमला ने रोटी खाई। अर्जुन ने कर्ण को, कर्ण को वान वंश वार से क्या बोला, वान से मारा। वृक्ष, वृक्ष से पत्ते गिरे, वृक्ष से पत्ते गिरे। लकड़ियां चटाई, लड़कियां चटाई, अच्छा लड़कियां चटाई पर बैठी है, लकड़ियां नहीं होगा। शिकारी ने शेर को बंदूक, बंदूक से मारा। कारक कितने भेद होते हैं? कारक के भैया 1 लाख भेद होते हैं, 1 लाख भेद नहीं, 8 भेद होता है तुम्हारा। ठीक है। इधर तुम्हारी माँ अमरुद, अमरुद का पेड़ काटने को कहती है। ठीक है। कमला ने रोटी खाई, क्या खाई, रोटी खाई, क्या जाएगा करता। कारक कौन होगा तुम्हारा, कारक होगा करता आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है। देखिए तुम्हारा माँ अजमेर डैश जेल कर चुकी है, क्या तुम्हारा, क्या तुम्हारा जेल में माँ अजमेर में जेल कर चुकी, क्या लंबा जेल है सब, कौन सी बोला नहीं जानते बस। दूसरे बरस डैश जोड़े में पेड़ खूब लदा फदा है, पेड़ खूब लदा फदा है, क्या है भैया से। दूसरे बरस से जाड़े से पेड़ खूब लदा फदा है, ऐसे जो ये देखो। दुख शरीर डैश मन पर सिमट गया है, कौन सा तुम्हारा, से सिमट गया है। ठीक है। ये आगे देखो, की लिखता है भगवान ही जाने। देख तुम्हारा यहाँ देख, कर्ता, कर्ता कारक में क्या तुम्हारा, ने शून्य मतलब जीरो तुम्हारा। कर्म को मतलब के ने हो जाएगा तुम्हारा, कर्ता कर्म हो जाएगा को। करण कारक हो जाएगा तुम्हारा, से हो जाएगा तुम्हारा ये द्वारा के लिए। ठीक है। संपादन कारक हो जाएगा तुम्हारा, को ने तो के लिए। आप आपदन कारक हो जाएगा, से हो जाएगा तुम्हारा। संबंध कारक हो जाएगा का के की रा रे री।
अपकरण कारक करेंगे तो मैं पर, संबोधन कारक करेंगे तो हे अरे अजी ओ, ठीक है। अब वाक्य देख लो तुम्हारा वाक्य, शुद्ध शब्द चुने, शुद्ध शब्द चुने, कौन है अशुद्ध तुम्हारा, क्या तुम्हारा शुद्ध शब्द कौन है तुम्हारा, सॉरी अशुद्ध शब्द चुने बोल रहा, अशुद्ध है, कौन है तुम्हारा अशुद्ध है तुम्हारा, कृत्रिम, ये कहाँ कोई नाम का शब्द भक्स नहीं है। मैं भी बहुत भयभीत था, ये कौन सा वाक्य है तुम्हारा, कौन सा तुम्हारा, इसमें तुम्हारा प्रतिवेशन कौन है तुम्हारा वाक्य में, प्रतिवेशन, प्रतिशेषण, सॉरी प्रतिशेषण नहीं, प्रविशेषण कौन है, प्रविशेषण कौन है बच्चा, कौन है तुम्हारा बहुत, कौन सा शब्द तिदांत, भैया ऐसा पढ़ में हमू ना पढ़े यार, भलाई हो जाएगा तुम्हारा, देख लो अगर खाली हमू ना पढ़ लें सब, पता नहीं हम तो भैया हिंदी हमको याद हो नहीं है। पूर्व चलने के बाटोही, पूर्व चलने के बाटोही, बाट की पहचान कर लिया है, बटोही, बटोही क्या है इसमें कवि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द चुने, कौन होगा तुम्हारा आध्यात्मिक हो जाएगा तुम्हारा। निमांकित में शुद्ध वर्तनिक चयन करें, इसमें से कौन होगा तुम्हारा उन्नति, कौन सा होगा तुम्हारा ये। अस्ताचलगामी शब्द का अर्थ क्या तुम्हारा, क्या होता है तुम्हारा, किसका तुम्हारा होते हुए। आप चाय लेंगे डैश कॉफी, क्या तुम्हारा चाय लेंगे या कॉफी। शुद्ध शब्द कौन है इसमें, शुद्ध शब्द कौन है, धर्म, कौन होगा बी नंबर होगा धर्म, ये धर्म चलाएगा। शुद्ध शब्द इसमें पारिवारिक कौन होगा, पारिवारिक होगा, यही पारिवारिक होगा सही, ठीक है। देवनागरी की लिपि कौन सा तुम्हारा, कौन सा देवनागरी लिपि किसकी तुम्हारा, हिंदी की लिपि है, कौन देवनागरी, याद कर लेना। आ रही की इस बहुत है यार, कितना टाइम लग जाएगा, लग तो जाएगा। महान शब्द का विशेष होगा, क्या होगा तुम्हारा, कौन तुम्हारा तुम्हारा होगा देश, महान देश, ठीक है। विषय होगा तुम विद्यालय जाते हो, तुम क्या है इसमें, तुम क्या है तुम्हारा सर्वनाम हो जाएगा तुम्हारा। यह ताजा फल है, ताजा फल में क्या होगा तुम्हारा, ये ताजा, ताजा क्या है तुम्हारा विशेषण हो गया तुम्हारा। गलतियां तो गंदे बच्चे देते हैं, सॉरी सॉरी गलतियां नहीं गालियां, हे गालियां होगा। गालियां तो अच्छे बच्चे नहीं गंदे बच्चे देते हैं। तुम कैसा बच्चा, गंदा या सच्चा, अच्छा क्या बताना कमेंट में। गंगा के डैश जल को कौन नहीं पिएगा, कौन नहीं पिएगा बाबू, मीठे, कौन नहीं पिएगा तुम्हारा, गंगा के मीठे जल को कौन नहीं पिएगा, हम पिएंगे बच्चा। ताजमहल भारत की क्या है, ताजमहल भारत की क्या है तुम्हारा ऐतिहासिक धरोहर है। मनुष्य का एक डैश प्राणी है, क्या प्राणी तुम्हारा, क्या तुम्हारा सामाजिक प्राणी है। साधु डैश होते, क्या होता तुम्हारा, क्या होता तुम्हारा कृपालु होते तुम्हारा। टोकरी में रसीले आम रखे हैं, विशेषताएं, विशेषण बताए, कौन सा विशेषण होगा तुम्हारा, रसीले विशेषण है तुम्हारा, ठीक है। अब इसे देख लो भैया, ये सब हमने पढ़ाएंगे, अब उतना टाइम नहीं, दैट क्वेश्चन मत है तुम्हारा। अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द में, जिसके चित्त में दृढ़ता हो, क्या तुम्हारा, क्या बोलते तुम्हारा दृढ़ चित्त हो जाएगा। जो पका हुआ ना हो, क्या बोलेंगे तुम्हारा, क्या बोलेंगे अपरिपक्व बोल देंगे। रास्ता दिखाने वाले क्या बोलते हैं, रास्ता दिखाने वाले क्या बोलते हैं, मार्गदर्शक बोलते हैं तुम्हारा। जिन पर विश्वास किया जाए उसे क्या बोलते हैं तुम्हारा, विश्वास पात्र बोलते हैं तुम्हारा। हंसते हुए मुख वाला क्या बोलते हैं तुम्हारा, क्या बोलते हैं तुम्हारा, हंसमुख बोलते हैं तुम्हारा। जो सदा सत्य बोलता हो उसे क्या बोलते हैं तुम्हारा, क्या बोलते हैं तुम्हारा, सत्यवादी बोलते हैं तुम्हारा। देख लो भैया कुछ चीज बता दें तुम्हारा, जल में रहने वाला जलचर, बाहरी दिखावा करने वाला बाहे बाहे डंबर, ठीक है। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ उसे बोले अजात शत्रु। हिंसा करने वाला क्या हिंसक, जो सब कुछ जानता है उसे सौगत्र बोलते हैं तुम्हारा। जो मन को अच्छा लगता है उसे क्या बोलते हैं, रुचिकर बोलते हैं। जो नीति का ज्ञात हो उसे क्या बोलते हैं, नित्यजी बोलते हैं तुम्हारा। जिसका उत्साह नष्ट हो जाए उसे बोलते हैं उत्साही बोलते हैं तुम्हारा। जिसका कोई आकार ना उसको निर्कार बोलते हैं। जिसका आचरण अच्छा ना उसे बोलते हैं दुराचारी बोलते हैं। मांस खाने वाला क्या बोलते हैं, मांसाहारी बोलते हैं। शाक सब्जी खिलाने वाला को शाकाहारी बोलते हैं। सप्ताह में एक बार बोलने वाला एक बार होने वाला क्या बोलते हैं, साप्ताहिक बोलते हैं। दिन में होने वाला का दैनिक बोलते हैं। मास में होने वाला का मासिक बोलते हैं। अच्छे चरित्र वाला का सचित सच्चे सच्चरित्र बोलते हैं तुम्हारा। जो गोद लिए हुए हैं उसे बोलते हैं दत्तक बोलते हैं तुम्हारा। जो दंड किस भाई से ना हो उसे दंड बोलते हैं। जिसका माता पिता ना हो उसे अनाथ बोलते हैं। हाथ में लिखा हुआ का हस्तलिखित बोलते हैं। जो अभी भी पैदा हो उसको नवजात बोलते हैं। जिस चरण में आ जाए उसे शरणागत बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर नहीं क्लियर है, ये आगे देखो। मुहावरे देख लो, मुहावरी मुहावरी। श्री गणेश करना मतलब काम शुरुआत करना। आंख बंद कर लेना मतलब क्या तुम्हारा ध्यान ना देना। लोहे के चने चबाना मतलब क्या तुम्हारा बहुत कठिन और कठोर परिश्रम काम करना। एक चोटी एक कर देना मतलब बहुत, एक चोटी कर देना मतलब बहुत मेहनत करना, ठीक है। पर बहुत खूब परिश्रम करना हो जाएगा। एक चोटी करना मतलब खूब परिश्रम करना। प्रतिकूल कार्य करना मतलब क्या तुम्हारा उल्टी प्रतिकूल कार्य करना मतलब उल्टी गंगा बहाना। मतलब बोल रहे हूँ और कर रहा है कुछ और। खरी खोटी सुनाना मतलब क्या तुम्हारा दुर्वचन कहना। मतलब आस्तीन का सांप मतलब क्या तुम्हारा कपटी मित्र, धोखेबाज मित्र। आंख खोलना मतलब बहुत गुस्सा होना, क्या तुम्हारा बहुत गुस्सा, गुस्से से भर जाना। आंख फोड़ना मतलब क्या, आंख फोड़ना मतलब क्या तुम्हारा खूब पढ़ना। आंख फोड़ना, आंखें फोड़ना, खूब पढ़ना, अरे बप्पा। दाल ना गलना मतलब सफल ना होना। लोह लेना मतलब बेटा मुकाबला करना,
खूब फलना फूलना मतलब तरक्की करना, खूब जलना मतलब खूब मेहनत करना, 9 2 11 होना मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा भाग जाना। तो क्या तुम भाग जाना, भाग जाएगा तुम लोग, ठीक है। हाथ मिलाना मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या तुम्हारा बहुत पछताना, बहुत पछताना तुम्हारा। भीगी बिल्ली बनना मतलब तुम्हारा क्या डर जाना। आंखें में धूल झोंकना मतलब क्या तुम्हारा धोखा देना। जिगर के टुकड़े होना मतलब क्या तुम्हारा बहुत दुख होना। मिठाई देखकर राजेश के मुंह में पानी आ गया। जो जी तोड़ मेहनत करना मतलब क्या तुम्हारा अर्थक परिश्रम करना तुम्हारा, ठीक है। ठीक है, देखो अकल का दुश्मन मूर्ख, अकल दुश्मन मतलब मूर्ख हो जाएगा। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, आकाश पता लिख करना बहुत परिश्रम करना, आग दिखाना मतलब धमकाना, ईद का चांद मतलब बहुत समय के बाद मिलना, ईट ईट बजना मतलब नष्ट करना, भय नष्ट भ्रष्ट करना, कलेजा ठंडा पाना मतलब शांति प्राप्त करना, तुम्हारा काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़, कुल्लू का बैल दिन रात काम में जुटे रहना, तुम्हारा गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब सिद्धांतहीन होना, चार चांद लगाना प्रतिष्ठा बढ़ाना, छत के दूध आदि छठी दूध याद दिलाना, घबरा जाना, टोपी पहनाना, खुशामद करना, दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना, भीगी भीगी बोलना, भय के आदि कारण डर डर कर रहना। ये आगे देखो, पत्र लिखन में तुम्हारा, पत्र लिखन सबसे आसान में से एक है, की बताएं इसको पत्र लिखन के लिए, एक बार बता दो तुम्हारा, एक बार और बता दो तुम्हारा पत्र लिखन बता दो तुम्हारा। पुण्य पिताजी सादर प्रणाम, ठीक है। आपके यह जानकर जानकर हार्दिक प्रसन्नता प्रसन्नता होगी कि मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान आया। माता जी को प्रणाम, छोटे भाई को प्यार भरा क्या तुम्हारा प्यार भरा आशीर्वाद, खत्म कहानी। यही सब बना, खोज नहीं पाएगा यार। गोड्डा दिनांक ये डैश विनिम, क्या तुम्हारा विनिम तो क्या होगा तुम्हारा प्रियमित विनिप्त, ठीक है ना। यह पढ़कर हार्दिक हार्दिक क्या तुम्हारा हार्दिक प्रसन्नता हुई, ठीक है ना। तुम्हारा उज्जवल उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ, पढ़ा गया। छात्रावास में रहने वाले में श्रीमान प्रधान महोदय, प्रधानाचार्य महोदय होगा तुम्हारा, श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय हुआ। फिर क्या तुम्हारा सबने निवेदन, क्या तुम्हारा सबने निवेदन, निवेदन कहा, निवेदन निवेदन भी ये तुम्हारा निवेदन हो गया तुम्हारा। यहाँ देखो तुम्हारा मुझे विद्यालय में प्रथम स्थान ऐसा कुछ होगा तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा छात्र, अच्छा छात्रावास में एक स्थान देने का कृपया करें। अच्छा दे देंगे, आ जाओ बेटा आ जाओ, दे देंगे तुमको छात्रावास एक हो तुम्हारा। प्रिय मित्र संतोष, क्या चरण स्पर्श बेटा, कौन अपना दोस्तों का चरण स्पर्श पाँव छूता है बेटा, नमस्ते बोलेंगे, नमस्ते। आज डैश विद्यालय की तरफ की से पिकनिक गए, कहाँ तुम्हारा विद्यालय के, आज क्या तुम्हारा आज हम लोग क्या तुम्हारा आज हम लोग विद्यालय की तरफ से पिकनिक गए। हमने कई 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 खेल को खेले, ठीक है, क्लियर हो गया, बन जाएगा। बुतरू वाला सब चीजें से तुम्हारा देख लो भैया, फिर बता दे तुम्हारा। देख भैया, 7 दिन छुट्टी के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा महाशय, क्या तुम्हारा महाशय महाशय महाशय। सुनिए निवेदन यह है कि मैं विद्यालय विद्यालय की कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। यहाँ यहाँ लास्ट में क्या बनाएगा तुम्हारा, क्या बनाएगा तुम्हारा आकांक्षी, क्या तुम्हारा आकांक्षी बनाएगा, क्लियर है, क्लियर है नहीं क्लियर है, ये आगे भर दो। सब इजी है तुम्हारे, सब सबसे बुतरू वाला तुम्हारा, ठीक है। मैं विद्यालय का एक क्या हूँ, खेल मंत्री हूँ। तो खेल मंत्री की बात करेंगे तुम्हारे, यहाँ खेल मंत्री की बात करें, देखो यहाँ खेल मंत्री कहीं ना कहीं होगा, खेल खेल सामग्री है, खेल मंत्री की बात बोलना, ठीक है। ठीक है, ये देखो ना, अतः अतः आपसे तथा अतः 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 श्रीमान से नम्र निवेदन है। श्रीमान क्या बनेगा इसमें, श्रीमान बनेगा तुम्हारा। आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, बच्चा भरा देगा। बस देख लो कैसे भरना तुम्हारा, वहां खोज खोज के भर लेना तुम्हारा। तुम्हारा क्या तुम्हारा यहाँ तुम्हारा क्या जगह, यहाँ पर पहले क्या करते हैं, इसमें बोलेंगे भाई महाशय महोदय, है ना, महाशय या महोदय, महाशय सया नहीं होगा, महाशय होता, ठीक है। फिर क्या तुम्हारा, मैं आपकी प्रतिशा प्रतिका प्रातिका का कई वर्ष तक पढ़ता हूँ, क्या तुम्हारा बोल देंगे तुम्हारा, क्या तुम्हारा पंख पंख का कई वर्ष से पाठक हूँ, ठीक है। पंख क्या तुम्हारा पंख हो जाएगा। हाँ देखो ये पंख के बारे में बात किया, क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा, ये पंख बात किया, पंथ पत्रिका के संपादक, ठीक है। तो देखना क्वेश्चन में आंसर लेके मिलेगा तुम्हारा, ठीक है। यह मेरी मौलिक मौलिक रचना है, यह मौलिक रचना, क्या तुम्हारा मौलिक रचना है, हाँ ठीक है। इसे भर लेना, तुम सोच सोच को भरना, भरा जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसे तो तुम्हारा क्या कर दिया हम, तुम्हारा क्या कर दिए, हिंदी कर दिए स्वाहा, हिंदी कर दिया हम स्वाहा, हिंदी कर दिया हम तुम्हारा स्वाहा। हिंदी स्वाहा हो गया, इंग्लिश स्वाहा हो गया, एचटी स्वाहा हो गया, साइंस स्वाहा हो गया, मैथ स्वाहा हो गया, संस्कृत स्वाहा हो गया, सब स्वाहा हो गया। और तुम्हारा ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। तुम एग्जाम में सब में क्या तुम्हारा A+ मार्क्स लाओ, और तुम फिर हमसे मिलो, क्लास लेंगे, क्लास में क्लास लेंगे, क्लास ऐसे पढ़ाएंगे ना, ऐसे सालों पढ़ाएंगे ना ये बच्चा तुम्हारा, अगला बार भैया तुम एक साल में तुमको 9 और 10 दोनों पढ़ा देंगे हम। 9 10 दोनों पढ़ाएंगे, इतना सच पढ़ाएंगे तो 9 10 दोनों समझ में आ जाएगा। बाबू तुम लोग को चाहते हैं कि भैया एक साल तुम आगे चलो, 9 और 10 साथ में पढ़ लेना।
10 में तुम 11-12 भी पढ़ लेना नहीं, मजाक नहीं कर रहे, ऐसा होता है भाई। जो बड़े बड़े एग्जाम निकालते हैं, जो बड़े बड़े एग्जाम निकालते हैं, जो इंजीनियर डॉक्टर बड़े बड़े कॉलेज जाते हैं, एम्स कॉलेज में, आईआईटी कॉलेज में, वो लोग क्या करते हैं तुम्हारा, उन लोग क्या करते हैं तुम्हारा, सब पहले पढ़ लेते हैं तुम्हारा, ठीक है, सब पहले पढ़ के रखते हैं, तभी वो लोग दोबारा अच्छे से पढ़ पाते हैं। और जेई, ठीक है ना, जेई जैसा एग्जाम, ठीक है ना, नीट जैसा एग्जाम क्रैक करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं, आईएएस ऑफिसर भी बनते हैं, तुम्हारा यूपीएससी क्रैक करते हैं। तो जो पहले पढ़ पढ़ के रखते हैं वही लोग। तो आप लोग वही करना, 8 पढ़ लिए, जब मैं क्लास 10 का बैच स्टार्ट करूँ, क्लास 10 को भी अटेंड करना, क्लास 10 पढ़ाऊंगा, क्लास 9 को पढ़ना, दोनों एक साथ पढ़ना। नोट्स बनना क्या कि क्लास 9 फिर सब्जेक्ट की रहेगा, टेंशन तुमको है नहीं। अब अगर सब्जेक्ट किया तो 50% सब्जेक्ट करेगा, टेंशन तुम मतलब हमें टेंशन नहीं लो। क्लास 10 वाले में क्या तुम्हारा क्लास 10 को पूरा पूरा पढ़ना, तुम्हारा क्लास 10 में पढ़ना, क्लास 10 में पढ़ना, तभी तुम बड़े बड़े एग्जाम क्रैक कर पाओगे, तुम कुछ बड़ा इंसान बन पाओगे। बच्चा ऐसे नहीं बनता है जीवन में, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, ठीक है बाबू। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास 9 के वीडियो में। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना, मेरे विजय भवा एकदम A+ सब में, और मुझे मिठाई खिलाओ, और फटाफट अपने मार्कशीट को मुझे व्हाट्सअप कर दो, मेरा कमेंट में भर दो कि सर आ गया, ठीक है। कैसे एग्जाम गया कल बताना हमको, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, हम आंसर की बताएंगे, लेके आएंगे आंसर की। चलो मिलते हैं कल ही।